पुणे के व्यवसायी केतन अग्रवाल के मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में दो आरोपी जो प्रमुख हैं, सिया गोयल और चेतन चौधरी, इनसे लगातार पुणे क्राइम ब्रांच और पुणे पुलिस पूछताछ कर रही है, लोनावाला पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पता ये चला है कि इन्होंने एक कैफे में, जो पुणे के लुल्लापुर गांव में है, वहां पर एक कैफे के अंदर इन दोनों ने हत्या की कॉन्स्पिरेसी रची। तकरीबन 38 से 40 मिनट इस कैफे में ये दोनों बैठे रहे। इस दौरान सिया ने और चेतन चौधरी ने कॉफी पी। सिया घुटनों के बल बैठकर कई बार चेतन को समझाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही है। वो क्या समझा रही है चेतन को? क्या वो ये समझा रही है कि केतन अग्रवाल जो उसका मंगेतर है, उसकी हत्या ना की जाए? क्या वो ये समझा रही है कि कुछ और पैसे ले लिए जाएं लेकिन केतन को छोड़ दिया जाए? या फिर वो ये समझा रही है कि केतन को किस डेथ पॉइंट पर ले जाना है लोहगढ़ में और कहां से उसे ढकेलना है? ये तमाम चीजों की तफ्तीश करने में पुणे पुलिस जुटी हुई है। लेकिन एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि सिया के अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे। अब ये पैसे चेतन चौधरी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, ये पैसे चेतन चौधरी के पिता या उनके स्टाफ के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, या फिर चेतन ने कोई नया अकाउंट अपने दोस्तों के या जो फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर बनाया था, उसमें ट्रांसफर करके उसने ये पैसे विड्रॉ किए हैं। ये कितने पैसे हैं? क्या इसकी रकम हजारों में है या फिर लाखों में है? ये बात पता लगाने की कोशिश पुणे पुलिस कर रही है। क्योंकि एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सिया गोयल एक संपन्न व्यवसायी परिवार से थी। उनके पिता का मसाले का बिजनेस मार्केट यार्ड एरिया में है, जो कि बहुत बड़ा काम उनके पिता करते थे। लेकिन इस मामले में सिया के बैंक अकाउंट में भी काफी बड़ी रकम थी। सिया के बैंक अकाउंट में रकम इसलिए भी थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, उसे गहने खरीदने थे, कपड़े खरीदने थे, और इस वजह से भी उसके अकाउंट में पैसे थे। तो क्या ये पैसे चेतन चौधरी के अकाउंट में गए? क्या चेतन चौधरी इस पूरे मामले में एक्सटॉर्शन के रोल में था? वो एक्सटॉर्शन मतलब वो जो है कहीं ना कहीं सिया को ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। फाइनेंस जो साइबर फाइनेंस ब्यूरो है, वो भी इस मामले में जांच कर रहा है। इस मामले में पुणे क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। और एक और नया चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि सिया और चेतन ने 3 बार ये प्लानिंग रची। पहली बार 31 मई को, जब उसने सिया को खुद कहा कि वो चेतन को ढकेल दे उस लोहगढ़ की पहाड़ी से, लेकिन वो सिया नहीं कर पाई। दूसरी बार 14 जून को, जब सिया ने चेतन को धक्का दिया, लेकिन केतन उसमें बच गया और केतन अग्रवाल को धक्का देने के बाद भी केतन अग्रवाल की मौत नहीं हुई। तीसरी बार खुद चेतन चौधरी हुडी पहनकर सुबह सुबह लोहगढ़ के किले पर आया और उसने सिया को 17 जून को ये कह दिया था कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं खुद अब ये काम करूंगा। और हुडी पहनकर, कान में जो ईयरफोन लगाकर वो गाना सुनते हुए सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा है। उसे रोका भी लोहगढ़ के एक गार्ड ने, लोहगढ़ फोर्ट के एक गार्ड ने उसे रोका, टिकट लेने के लिए कहा, मगर चेतन चौधरी ने टिकट नहीं लिया। हालांकि केतन अग्रवाल और सिया ने मिलकर टिकट खरीदा और वो ऊपर गए, डेथ पॉइंट पर गए, वहां पर अटेम्प्ट फेल हो गया। उसके आगे सनसेट पॉइंट पर गए, वहां पर अटेम्प्ट फेल हो गया। और तीसरे पॉइंट पर, वहां पर सिया नीचे बैठती है और हिंट देती है चेतन चौधरी को, और चेतन चौधरी जो लगातार इन दोनों पर मॉनिटर कर रहा है, वो वहां पर आता है और धक्का मार देता है। तो ये भी जांच में आया है, एफआईआर में भी ये बात आई है। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि चेतन चौधरी कई कोड वर्ड्स को जानता था और ये कोड वर्ड्स उसने अलग अलग मीटिंग्स में सिया गोयल को समझा दिया था। तो सिया गोयल इन कोड वर्ड्स को समझ चुकी थी। दोनों कोड में ही बात करते थे और जैसे ही दोनों इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक मैसेंजर पर या फिर टेलीग्राम मैसेंजर पर बात करते थे, तुरंत उस चैट को वो डिलीट कर देते थे। इन सारे डिलीटेड चैट को रिट्राइव करने में पुणे क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। और भी सफलता के लिए इस दोनों के फोन को, इन दोनों के करीब 3 फोन हैं, उन्हें जो फॉरेंसिक लैब है वहां पर भेजा गया है, ताकि इसमें एक एक वीडियो, एक एक फोटोज को जो है खंगाला जा सके और क्राइम के इस पूरे तार को जो है एक कनेक्ट किया जा सके। इसमें यह भी तलाश की जा रही है कि क्या कहीं सिया और चेतन के अलावा इसमें कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि सिया को लिम्फोमोबिया की बीमारी थी, कोई ऐसी बीमारी जिसमें सिया जो है एक संबंध में खुश नहीं रहती है, भावनात्मक रूप से उसे कई संबंधों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर यह भी बात चेक की जा रही है कि क्या कहीं चेतन चौधरी के कुछ और दोस्त या सिया के कुछ और दोस्त
उसे क्लब में, डिस्कोथेक में, पार्टी में मिला तो नहीं करते थे और उन्हें इस हत्या की जानकारी तो नहीं थी। इन तमाम पहलुओं पर भी जो पुणे पुलिस है उसकी जांच चल रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स कई आ चुकी हैं और कई जो रिपोर्ट्स हैं उसका आना बाकी है, जिसमें और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सिया की मां और सिया के पिता भी सामने आए हैं। वो खास तौर पर टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए ये बता चुके हैं कि अगर इसमें सिया दोषी है तो उसे फांसी दे दी जाए। अगर इसमें सिया ने धक्का दिया है केतन अग्रवाल को, जो उनका दामाद बनने वाला था, जो बेटे से भी ज्यादा उन्हें प्यार करता था, अगर उसे धक्का दिया है तो सिया को भी उसी पॉइंट से, लॉगढ़ के उसी फोर्स से धक्का दिया जाए। बहुत दुखी सिया के माता पिता नजर आ रहे हैं कैमरे पर। वहीं पर चेतन चौधरी के पिता और चाचा भी सामने आए। उनका यह कहना है कि चेतन चौधरी निर्दोष है, सिया उसे इस केस में जानबूझकर फंसा रही है। चेतन चौधरी एक क्रिकेटर है, वो स्पोर्ट्समैन है, उसका इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर केतन अग्रवाल जो मृतक है, उनके पिता, उनके दादा, उनकी मां भी लगातार मीडिया के सामने आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में दोषी जो है उसे फांसी की सजा से कम नहीं मिलना चाहिए। मेरा बेटा चला गया है, अब वो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन उसके हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। तो ये पूरा मामला जांच के दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें नए नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं। कैमरामैन सुभाशीष और रुक मंगत पोद्दार के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।